गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, एक मच अवेटेड जो भर्ती जो एक युवाओं की जेहन में रहती है, खासकर कि वो आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो, नेवी को हो, या फिर आइदर आपकी स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर की हो। तो बिहार में कंटिन्यू जो आपकी फॉर्म आई 1717, 2446, 2213, यह कंटिन्यू फॉर्म मतलब एक सीरीज में आया। और देखिए, 2 चरण की तो भर्ती पूरा हो गया, तीसरी चरण का भी भर्ती पूरा होने के बाद उन लोग की ट्रेनिंग आपकी राजगीर में चल रही है। और फिर चौथी चरण की भर्ती में 1275 सब इंस्पेक्टर की भर्ती बिहार पुलिस में आई हुई है, जिसकी बिसाइड फॉर्म आपकी फिलअप हो रही है। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले तो फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, पहले ही कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप आपको करना ही है। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं कीजिए। और क्या है कि इसके बाद अब जिसको हम मतलब कुछ दिन से देखिए कंटिन्यू इतना ना वर्कलोड और बहुत सारा काम रहता है, तो समक्ष नहीं आ पाया, इसके लिए सॉरी। बट आज संडे है तो मैं सोचा कि आप लोगों के समक्ष आऊँ। है क्या कि देखिए, ठान लीजिए कि आपको करना है। और मैं इसलिए भी आप लोग के समक्ष आता हूँ कि अब किसी को लगता हो कि देखिए कि ये लोग दरोगा बन गए, कुछ लोग मैसेज भी करता है कि आप लोग आसानी से दरोगा बन गए और हम लोग को ज्ञान बांटते हैं। ठीक है, जिसको ऐसा लगता होगा उनको नहीं ज़रूरत है फॉलो करने की। बट जिसको ऐसा लगता हो कि हाँ होना चाहिए, खास करके जिनका एज लास्ट स्टेज में चल रहा है, 1-2 अटेम्प्ट बचा हो और 35-36 एज हो गया हो, तो वो उनके लिए मतलब काफ़ी रामबाण हो सकती है। और जो क्या है कि जो अभी निसेंट मतलब तैयारी शुरू की होंगे उनके लिए भी, जिनको सेट में 60 नंबर प्लस आ रहा है, अभी मतलब किसी तरह का सेट लगा रहे हैं, 60 नंबर हर सेट में आ रहा है, 60-65, उनको अपना जो है ना टाइम जो है बुक्स वगैरह पढ़ के ये सब पे बहुत ज़्यादा व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं है, जान लीजिए। ठीक ना। वो डायरेक्ट सिर्फ और सेट सेट प्रैक्टिस करें। सेट प्रैक्टिस अब लोग पूछता है किसका करें, तो आप, मैं किसी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अभी तक जितना सेट देखा उसमें मुझे आपका प्लेटफॉर्म का सेट अच्छा लगा, क्योंकि उसमें डिस्कशन अच्छा दिया हुआ है। वैसा ही आपको यदि किसी और भी पब्लिकेशन का सेट मिले जहाँ पे डिस्कशन अच्छा दिया हो, तो आप डिफिनिट है कीजिए। अलार्म लगा लीजिए विद इन टाइम, ठीक ना। 1.5 घंटे का, 1 घंटा 40 मिनट, 100 मिनट का आप टाइमिंग लगाइए और सेट बनाइए। ठीक ना। जिसको 60 नंबर प्लस आ रहा है, सेट तो सभी को बनाना है, बट जिसको 60 प्लस नंबर आ रहा है, मैं उसके लिए स्पेशल बात बता रहा हूँ। और इसके बाद क्या है कि आप ग्रुप डिस्कशन पे ध्यान दीजिए। लोगों का एक जनरल रहता है कमेंट, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल हो, कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक ना। क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है, ठीक ना, तो जैसे ही जो बैट्समैन है चौका या छक्का लगा लेता है ना, तो उसको कॉन्फिडेंस आता है, वो लंबा इनिंग्स खेल पाता है। वैसे ही क्या है कि आप जब सेट बनाइएगा, तो आपको अंदर एक मतलब क्या है कि ये कॉन्फिडेंस जगेगा। और जब आप ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा, तो जो आप सेट में गलतियां करते हैं उसका वहां पे शुद्धिकरण होता है। ठीक ना। तो वो प्यूरिफिकेशन होता है आपका सेट प्रैक्टिस का, आपका नॉलेज का। वहां से छन छन के आपका आगे स्टेज में जाता है, एग्जाम में आपसे गलती नहीं होता और सिलेक्शन होता है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ। खैर अब मतलब मैं उतना ये नहीं कर पाता हूँ, इतना स्टूडेंट को जानता हूँ। आप, मैं जो कह रहा हूँ इस पे आप विश्वास कीजिए, करना चाहिए आपको, कि जो सिर्फ सेट प्रैक्टिस के बल पे बहुत सारा जॉब लिए, और आपका भी हो जाएगा डेफिनेट रूप से। जिस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वहां तो आप पीटी एकदम आराम से क्लिक कर सकते हैं, डेफिनेट ही आपका होगा। बस ये दो चीज, जिसका 60 नंबर प्लस आ रहा है हर सेट में, वो आप सेट मैक्सिमम बनाइए। 2 भी सेट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटा में तो आप सेट बना लीजिए 100 क्वेश्चन का। डिस्कशन कीजिए। स्पीडी लूसेंट लूसेंट देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ है। खैर, एग्जाम टफ होगा तो सभी के लिए होगा ना, आपके लिए थोड़ी कि आपके लिए मतलब जो स्पेशल एग्जाम हो रहा है। आप लूसेंट एक ऐसा बुक है, आप सही मायने में जान लीजिए कि पूरे जीके जीएस का एक क्रक्स वहां दिया हुआ है। ठीक ना। आप लोगों की आपत्तियों पे नहीं जाइए कि लूसेंट में गलती दिया हुआ है। मार्केट में कौन ऐसा बुक आप हमको दिखा दे जहाँ 100% सब सही दिया हुआ है, बताइए। तो आपको जीवन में कुछ करने के लिए कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा ना। पहले का लोग क्या था कि ये द्रोणाचार्य बहुत लोगों पे विश्वास करता था, करके वहां शिक्षा लेता था।
तो वहाँ पे सफलता पता था क्या, जिसके पास कोई पढ़ता है या शिक्षा लेता है, क्या वो आदमी जीवन में 100% होता है? नहीं। आपको जहाँ से सिलेक्शन हो जाए बस उतना ही आपको चाहिए। और जो दरोगा की एग्ज़ाम है प्योर वन डे एग्ज़ाम है। आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप फ़ील कीजिएगा कि 40 से 50 क्वेश्चन हूबहू स्पीडी लुसेंट से आपको मिलेगा। मिलता है हर बार। एक समस्या है कि कुछ लड़कों का मैथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पूछते हैं कि हम मैथ की तैयारी कहाँ से करें? आप 10+2 एसएससी जो आपका सेंट्रल लेवल का है, आप वहाँ पे क्या कीजिए कि उसका प्रीवियस ईयर जो मैथ है ना, उसको 10 गो सेट बना लीजिए। मेन जो टॉपिक का है आपके पास बेसिक कांसेप्ट होबे करेगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना ही तो करना है, 5-6 क्वेश्चन आपका मैथ का आएगा, 5-6 रीजनिंग का, बस 12-15 में आपका 10 सही हो गया, काम खत्म है यहाँ से। ये सब सही कर लेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। इतना ही करना है। और जो नए स्टूडेंट है, जो अभी मतलब अब जो 3-4 भर्ती कंटिन्यू देते हुए आए हैं, उनको तो हमको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस उनके अंदर एक अलग अलग प्रकार की जुनून पैदा करने की ज़रूरत है। और देखिए एग्ज़ाम का डेट भी शायद जो आपका वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई मुझे नहीं पता है। यदि होगा तो आपके पास टाइम कहाँ है? 2 महीना आपके पास टाइम ही है। तो सीरियस नहीं होइएगा तो फिर आपको अगला भर्ती का भी आपको करना पड़ेगा वेट। सो आप सीरियस होइए और कंटिन्यू आप जो है अभी से सेट प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन, स्पीडी लुसेंट जैसे मैं करंट बोला था वैसे आप कीजिए। आप विश्वास कीजिए कि आपका औरों से बेहतर आपका एग्ज़ाम जाएगा और आपका प्री आराम से निकल जाएगा। और नहीं तो फिर क्या है, अपना वेट करते रहिए, फिर रेलवे का भी भर्ती आएगा। भर्ती तो आपको जब तक एज खत्म नहीं हो जाता है तब तक किसी न किसी का भर्ती आपको आना ही है, वेट करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। और विश्व कप चल रहा है, मैं भी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्रिकेट खेलता भी हूँ, तो इंजॉय भी लेते रहिए आप वर्ल्ड कप का। ठीक है फ्रेंड्स, बट उतना नहीं इंजॉय लेना है कि आपका एग्जाम ही खत्म हो जाए। जब पढ़ाई से मन उठता है तो थोड़ा सा हल्का सा मैच भी देख के अपना इंजॉय कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।